नाउ अभी हमने किया था कि टाइप ऑफ यूनिट सेल, जैसे हमने किया उसमें एससीसी, बीसीसी, एफसीसी और एट क्यूबिक सेंटर ईसीसी। तो उसमें मैंने एक टैबुलर फॉर्म में बनाया हुआ है। यूनिट सेल है सिंपल क्यूबिक एससीसी, तो नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूशन एट कॉर्नर। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में हम देखें तो कंट्रीब्यूशन कॉर्नर में हर एक पार्टिकल्स जो कॉर्नर में प्रेजेंट होता है वो हर एक यूनिट सेल के साथ, जो कि एक रेगुलर स्पेस लैटिस बनता है, उसके साथ कितना उसका पार्टिसिपेशन होता है 1/8। तो इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? 8 कॉर्नर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 1/8। तो ये टोटल हो गया आपका 1। नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूशन एट फेसेस। फेसेस में इसके कोई यूनिट सेल नहीं होते क्योंकि सिंपल क्यूबिक है, तो जितने भी एटम्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं इस क्यूबिक सेल में, वो कहाँ पे होते हैं? कॉर्नर्स में। फेस में कोई यूनिट सेल नहीं होता है, सर कोई भी एटम्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं फेस में। किस में होते हैं? कॉर्नर्स में। तो इधर हम लिख देंगे 0। नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूशन एट सेंटर। सेंटर में भी कोई नहीं होता बॉडी सेंटर में, तो इसलिए इधर भी 0। जो टोटल नंबर ऑफ एटम निकलेंगे वो आ गया 1। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो टोटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं? 1। अब हम चलते हैं बॉडी सेंटर में। बॉडी सेंटर में फिर वही पहले पूरा क्यूब के कॉर्नर्स लेंगे। इस पूरे क्यूब में कितने कॉर्नर्स, पार्टिकल्स, एटम्स हैं? वो 8 हैं। और वो जो कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? इंटू 1/8। जैसे हमने एक्सप्रेशन को लिखवाना आ गया। अब नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूशन एट फेसेस। फेस में बॉडी सेंटर में कोई भी पार्टिकल कंट्रीब्यूट नहीं करता है, अपने पार्टिसिपेशन नहीं करता है, लेकिन बॉडी तो इधर 0 आ जाएगा। और बॉडी सेंटर, जो बॉडी सेंटर होता है वो बीसीसी में एक पार्टिकल जो होता है वो क्यूब का जो एक यूनिट सेल होता है उस पर एक सेंटर पॉइंट होता है, तो उसको बॉडी सेंटर, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है? 1। तो टोटल कितना हो गया? तो बीसीसी में Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर कितना होगा? 2। अब हम एफसीसी का करते हैं, फेस सेंटर। तो फेस सेंटर में अब हम टोटल, फिर इसमें कॉर्नर्स, सबसे पहले कॉर्नर्स सभी में होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन क्यूबिक फॉर्म 8। तो 8 एंड देयर कंट्रीब्यूशन 1/8 इक्वल टू 1 हो गया। नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन एट फेसेस में, फेस सेंटर में अब टोटल इस क्यूबिक फॉर्म जो यूनिट सेल है उसमें फेस कितने? एक ये हो गया 1, इसके फिर एक अपोजिट 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4, ये 4 हो गए। अब ये पूरा टोटल 5 6। तो टोटल है इसमें 6 फेसेस हैं। और इनका कंट्रीब्यूशन, तो फेस में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? हर एक एटम जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट कितना करते हैं दूसरे यूनिट के सेल के साथ? हाफ पोर्शन। तो इसका कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये टोटल हो गया 3। बॉडी सेंटर, फेस सेंटर में बॉडी सेंटर नहीं होता है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कोई एटम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो टोटल मिला के जो फेस सेंटर उसमें टोटल हो गया Z कितना आएगा? 4। तो टोटल हो गया 4। अब हम एंड सेंटर क्यूबिक की बात करें, ईसीसी। एंड सेंटर आपके हो सकता है किसी बुक में तीनों ही दिए हों, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, और सिंपल क्यूबिक को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं। तो ईसीसी में एंड सेंटर्ड में कितने हो गए कॉर्नर्स? कंट्रीब्यूशन वही 8 कॉर्नर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन 1/8 इक्वल टू 1। नाउ नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन एट फेसेस। अब इसमें सिर्फ हम 2 फेस लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यही है, इसमें हम 2 फेस का ही कैलकुलेशन करेंगे। एंड सेंटर में किसी भी क्यूब के अपोजिट एंड्स, जो अपोजिट एंड्स होते हैं वही, उसी में ही 2 लैटिस पॉइंट, 2 पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। और फिर अगर हम किसी भी फेस का एक उसके सेंटर की बात करें जिसमें कि एटम्स होते हैं, तो वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? हाफ। तो टोटल इसमें कितने हैं? 2 हैं। एंड सेंटर्ड में क्यूब का जो क्रिस्टल यूनिट सेल है उसके कोई भी अपोजिट 2 एंड्स, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उस जो 2 एंड्स हैं फेस के उसके सेंटर में, और वो सेंटर में जो पार्टिकल होता है वो दूसरे यूनिट सेल के साथ कितना कंट्रीब्यूट करता है? अपना पार्ट 1/2। तो 2, तो टोटल 1 हो गया। बॉडी सेंटर इसमें कुछ नहीं होता है, तो टोटल इसका जो Z हो गया वो
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर 12th जो भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है उसमें ये पक्का आता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी, दैट इज 4। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे। टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड, तो 2। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको ये पता होना चाहिए। तो एक टैबुलर फॉर्म में लर्निंग के लिए इजी हो जाता है। तो और किस तरीके से ये एफसीसी में 4 टोटल एटम्स प्रेजेंट हुए, तो आपको बताना है कि कंट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर्स में, कंट्रीब्यूशन कितना है एटम्स का फेस में, बॉडी सेंटर में कितना है। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है फेस क्यूबिक सेंटर है, तो कॉर्नर प्लस फेस, कॉर्नर में और जो उसके फेस होंगे जो पार्टिसिपेट, जो फेस में जो एटम्स होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे और दूसरे यूनिट सेल के साथ, तो वो है 1/2। और बॉडी सेंटर, जब बॉडी सेंटर है ही नहीं क्योंकि एफसीसी, तो इससे टोटल नंबर ऑफ सेट इज इक्वल टू 4। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके बेस में, उसमें यही लिखा होगा कि सीधे से क्वेश्चन लिखा होगा नाउ इन एफसीसी सेंटर कैलकुलेट, आगे भी आएगा जैसे डी, आगे एक फॉर्मूला मैं आपको फिर दोबारा से बताऊंगा, न्यूमेरिकली है। तो उसमें इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें एटॉमिक नंबर नहीं दिया होता, उसमें सिर्फ लिखा होता है कि इन बॉडी क्यूबिक सेंटर बीसीसी, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स में एटॉमिक नंबर नहीं दिया होगा, तो क्वेश्चन दिया होगा उसमें जैसे मान लीजिए एज लेंथ निकालेंगे फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको ये आगे बताऊंगा। जैसे एज लेंथ निकालना, जैसे ये है इन दोनों के बीच का एज लेंथ ये निकालना हो तो उसका एक फॉर्मूला है, लेकिन उसमें ये नहीं दिया होगा कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल के बेस में भी आपको इन चारों का पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं इन दिस क्यूबिक यूनिट सेल। अंडरस्टूड? इसके बेस में हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल है, अ सॉलिड हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर in which are located at the corners of the cube. Y atom at the center and O atom at the X. देखिए ये क्वेश्चन है, इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। अ सॉलिड हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इन विच एक्स एटम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। जो एक्स एटम है, इसमें जो एक्स एटम है वो क्यूब के कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, जैसे क्यूब्स के कॉर्नर्स हैं उसमें प्रेजेंट है एक्स एटम। तो हम ऐसे बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स एक्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स एक्स पर यूनिट सेल इज इक्वल टू A into 1/2
कितना हो गया 1। जो कॉर्नर में प्रेजेंट थे वही पार्टिसिपेट कितना करेंगे, मैंने आपको पीछे बताया था 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स x पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में जो एटम्स है, एक यूनिट सेल का जो एक एटम है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितने एटम होंगे उसमें 1, और 1/8 उसका पार्टिसिपेट हो जाता है। और यूनिट सेल तो इसका टोटल एटम्स कितने आ गए 1 कॉर्नर्स। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला वाला समझ आ गया, सॉलिड हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर इन विच x एटम आर लोकेटेड। इसमें क्वेश्चन में देता है कि x एटम कॉर्नर्स में हैं सारे, तो टोटल कॉर्नर्स 8 हैं इस क्यूबिक फॉर्म के, तो 8 हो गए। और हर एक एटम कितना पार्टिसिपेट कंट्रीब्यूट कर रहा है 1/8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए x पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट चलते हैं, y एटम एट द सेंटर ऑफ क्यूब। अब देखिए y एटम एट द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के सेंटर में, ये कौन सा एटम है y, क्यूब के सेंटर में। y एटम एट द सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब का जो सेंटर है, तो जब क्यूब के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है तो उसको कौन सा टाइप ऑफ यूनिट सेल कह देते हैं, बॉडी सेंटर, BCC। तो अब इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम y पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1, क्योंकि बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 अपने यूनिट सेल के लिए होता है, तो वो एक। अब आगे बढ़ते हैं, एड O एटम एट द H सेंटर। तो नंबर ऑफ एटम O पर सेल। अब मैंने आपको बताया था कि H सेंटर का जो पार्टिसिपेशन होता है वो होता है 1/4। जो H सेंटर के बीच में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 4। हर जो दूसरा यूनिट सेल होगा, क्योंकि ये 1 2 3 ये फेस, जो ये वाला फेस है, उसके जो H सेंटर होंगे वो दूसरे यूनिट सेल के कितने से कंट्रीब्यूट करेंगे 4 से। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन आता है H सेंटर के जो एज लेंथ है उसके सेंटर के एटम जो कंट्रीब्यूट करते हैं 1/4। अब टोटल इस क्यूबिक फॉर्म में कितने H सेंटर हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितना होगा इंटू 1/4, तो ये कितना होगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल टू x, एक ही है तो वहाँ लिखने की जरूरत नहीं, y भी एक ही है, और O कितना है XYO3। तो ये फॉर्मूला होती है। तो इस तरीके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहिए व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम एट द कॉर्नर्स, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एटम एट H center, what is the contribution of the atom at face center, what is the contribution of atom of cube at body center। तो ये आपको बस जो मैंने आपको पहले बताया था, तो उस बेस में आप फिर इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और करता हूँ उससे, इसी में हम थोड़ा सा चेंजेस करते हैं इस क्वेश्चन में। सॉलिड हैज अ cubic structure in which R atom are located at the corners of the cube, S atom at the center of cube, S atom at this में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ मैं, S atom at the face center of cube and P atom at the H center। Now what is the form of the compound? मैंने कुछ चीजें इसमें चेंज की। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और
जल्दी इसमें करते हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम्स। अब इधर x की जगह कितना देगा r। A solid has a cubic structure, okay, cubic structure in which r atom are located at the center of the cube. नहीं at the center of the cube नहीं, at the corners of the cube. The corners of the cube, तो r पर unit cell वही corners of the cube 8 है, तो 8 into 1/8 is equal to 1. Next है s atom at the face center of cube. The number of atoms s per unit cell। अब देखिए फेस सेंटर में कह रहा है वो, तो फेस सेंटर, अब आपको इस क्यूब के फेस को देखना है, कितने फेस हैं पहले देखिए 1, एक ये हो गया, एक इसके अपोजिट 2, एक इधर 3, एक इधर 4 और एक इस साइड 5 और इसके अपोजिट 6, तो टोटल कितने हो गए हैं 6। और उनका पार्टिसिपेशन कितना है, हाफ होता है, इज इक्वल टू टोटल कितना आ गया 3, तो ये 3 आ गया। नाउ फेस सेंटर में नंबर ऑफ एटम एज पर यूनिट सेल, जो कि इसमें दे रखा है फेस सेंटर, तो फेस सेंटर में 6 फेसेस होते हैं एक क्यूब में, और हर एक जो फेस में एटम प्रेजेंट होता है सेंटर में, फेस के सेंटर में वो कितना पार्टिसिपेट करता है 1/2 दूसरे यूनिट सेल के साथ, तो ये 6 फेसेस इंटू 1/2, तो टोटल आ गया आपका 3। नाउ नेक्स्ट एंड p एटम एट दी एच सेंटर, नंबर ऑफ एटम p पर यूनिट सेल वही एच सेंटर है, तो 12 इंटू 1/4 3 आ गया। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, अब फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या बना है, R 1 है, S 3 और P कितना आ गया, तो ये फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बन गया RS3 एंड P3। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, एक बार आप उसको देख लीजिए कि कैसे है। एक और क्वेश्चन करते हैं उसमें, तो नंबर 3 एक और मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ उससे रिलेटेड, आप उसको समझिएगा। A cubic solid as made of cubic solid is made of 2 elements P and Q. P, R and corner corners of cube and Q are at the H center and the body center. What is the formula of compound?
नाउ अ क्यूबिक सॉलिड इज मेड ऑफ 2 एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल ये क्यूबिक सॉलिड 2 एलिमेंट्स का 2 एलिमेंट्स पी एंड क्यू एटम, पी एंड क्यू 2 एटम्स हैं। पी आर एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। पी जो प्रेजेंट है, पी एटम वो क्यूब के कॉर्नर्स में प्रेजेंट है एंड क्यू आर एट द एज सेंटर। और जो क्यू है वो कहाँ का प्रेजेंट है, एज सेंटर में एंड एट द बॉडी सेंटर। मतलब क्यू जो एटम है वो एज सेंटर में भी प्रेजेंट है और क्यूब के बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है। जैसे हम इधर बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है और एज सेंटर में, और पी किसमें है, कॉर्नर्स। पी इस क्यूबिक सॉलिड के कॉर्नर्स में है, पी एटम प्रेजेंट, और जो क्यू एटम है वो एज सेंटर में भी प्रेजेंट है एज वेल एज सेंटर, जो इस क्यूब का पूरा सेंटर है उसमें भी प्रेजेंट है। तो हमें आपको निकालना है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो इसका आंसर हम करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स P per unit cell, नंबर ऑफ एटम्स P पर यूनिट सेल। अब P देखिए कितने कॉर्नर्स हैं, टोटल इस ग्रुप में 8 कॉर्नर्स, और 8 कॉर्नर्स के जो एटम है वो कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो 1/8। तो टोटल कितना आ गया, 1। टोटल हो गया 1। नंबर ऑफ एटम्स P पर यूनिट सेल, 8 कॉर्नर्स थे। P एटम्स प्रेजेंट एट कॉर्नर ऑफ दिस क्यूब, तो 8 कॉर्नर्स हैं और उसमें कितने परसेंट, 1/8, तो हो गया 1। अब ये P आर एट दी कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, क्यू आर एट दी एच सेंटर एंड एट दी बॉडी सेंटर। तो पहले हम एच सेंटर के लिए निकालते हैं। नंबर ऑफ एटम्स क्यूब पर यूनिट सेल, क्यूब का है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो पहले एच सेंटर के लिए निकालते हैं, तो एच सेंटर तो टोटल कितने हो गए, 12 इंटू 1/4। एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि एच इस क्यूब में 12 कैसे हुए। देखिए एक एच ये है 1 1, फिर से बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक बार और देखिएगा 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12। और जो एज लेंथ का जो सेंटर होता है उसमें एटम प्रेजेंट है, और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है एटम, दूसरे यूनिट से होता है उसका पार्ट 1/4। तो टोटल कितने आ गए क्यू के, 3। नंबर ऑफ एटम्स क्यू पर यूनिट सेल। अब जो क्यू वाले हैं वो एज में तो है ही है, बॉडी सेंटर में, तो उसमें कितना रहेगा, नंबर ऑफ एटम क्यू पर यूनिट सेल एट सेंटर ऑफ क्यू। ये टोटल कितना हो गया, 1। तो टोटल कितना हो गए एटम क्यू के, एक एच सेंटर में, ये एच सेंटर का है और ये बॉडी सेंटर। अब इसे आप नाम लिख सकते हैं एच सेंटर, टोटल कितने हो गए, 4। अब टोटल 4 हो गए, तो इसका फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू, अब P एक ही है तो P एक हो गया, Q कितना आ गया टोटल 4, तो PQ 4। तो ये है a cubic solid is made of 2 elements P and Q atom, P are at the corners of Q। तो P जो थे, P atom जो था वो क्यूब के कॉर्नर्स में प्रेजेंट है। तो टोटल कॉर्नर्स क्यूब के जो होते हैं वो 8 होते हैं। तो नंबर ऑफ एटम निकाला मैंने पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो 8 था, 8 इंटू 1/8 1 आया।
फिर नेक्स्ट था Q आर एट दी एच सेंटर एंड एट दी बॉडी सेंटर एज वेल एज, मतलब Q जो एटम है इस क्यूब के प्रेजेंट एच सेंटर में भी प्रेजेंट है और एज वेल एज इस क्यूब के बॉडी सेंटर में भी है। तो हमने नंबर ऑफ एटम्स Q पर से निकाला, एच सेंटर के लिए निकाला 12 है, ये मैंने आपको बताया 12 एच सेंटर पूरे के पूरे 12 एजेस हैं इस क्यूब में, और जो उसका पार्टिसिपेशन है वो 1/4 है। हर एक एज जो दूसरे यूनिट सेल होते हैं जो उसके साथ पूरे स्पेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं अपना पार्ट, एक एटम 1/4, तो टोटल क्या आया 3। और क्वेश्चन में लिखा था कि एज वेल एज क्यू जो एटम है वो एच सेंटर के साथ साथ बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट है इस क्यूब के। तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्यू पर सेल ये 1 हो गया, तो टोटल जो क्यू आया वो 4 हो गया। तो इसने फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या बनेगा, PQ4।